आप आम आदमी पार्टी को अपना ना समझें, क्योंकि इसमें उतना जहर भरा है जितना कांग्रेस और बीजेपी में नहीं भरा है। क्योंकि चाणक्य ने भी कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की प्रजा भिखारी होती है। और आज हमारे देश का प्रधानमंत्री भी व्यापारी है और हमारे दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो भी व्यापारी है। इसलिए इसने पानी और बिजली में तोल दिया और इसने 15 लाख में तोल दिया। आज तक को कुछ भी नहीं मिला किसी को। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम नवोदय। आज मैं उपस्थित हूँ समता बुद्ध बिहार में और हमारे साथ उपस्थित है आज संजय कुमार नीरज जी। संजय कुमार नीरज जी दिल्ली के एक ऐसी बस्ती में रहते हैं जहाँ पे लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, एक झोपड़पट्टी एक नाले की तरफ बसी एक ऐसी बस्ती है जो जहाँ पे पूरे बहुजन समाज के लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। और संजय जी एक संगठन बनाकर एक संगठन के माध्यम से बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं और बहुजन समाज को के प्रति जो लगातार वो कार्यक्रम करते रहते हैं, जागरूकता पर कार्य करते रहते हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं संजय जी से बात करूँगी और जानूँगी कि आप किस तरह से बहुजन समाज के लिए और बहुजन महापुरुषों के योगदानों को, उनके विचारों को किस तरह से बहुजन समाज तक पहुंचा रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हैं। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद कर दूँ आपके चैनल का। तो आप अपने चैनल पे मुझे बोलने का जो मौका दिया है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपको बताऊं कि मैं अपना पूरा नाम बता दूं कि मैं बौद्ध संजय कुमार नीरज, अध्यक्ष सम्यक समाज संघ स्तरीय दिल्ली प्रदेश, साथ ही साथ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य और कीर्तिनगर शाखा का मैं अध्यक्ष भी हूँ। इसके साथ में बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा अब मैंने प्रारंभ किया है। ये हमारा संगठन है जिसके अध्यक्ष हमारे बीच में आई हुई हैं नीलम निगम जी और सुमन बौद्ध जी। ये हमारे संगठन से हैं। सोनू बौद्ध जी जिनका आपने गाना सुना है कि वह भी हमारे ही टीम से हैं, जो दिल्ली कैंट से हैं। हमने बहुजन समाज को जगाने के लिए, बहुजन समाज को एकजुट होने के लिए, बहुजन समाज को सशक्त करके शासक बनाने तक के लिए मनोज साहब कांशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास किया है। और धार्मिक पायदान पे हमने शांति स्वरूप बौद्ध जी से बहुत कुछ सीखा है। और मेरा प्रयास ये रहा है कि जिस बस्ती में मैं रहता हूँ, नाले के किनारे और लाइन के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो गरीबों की बस्ती है वो या तो गांव में बिल्कुल दक्षिण साइड में, साउथ माने साइड में जो है बसाई जाती हैं, या शहरों में नाले के किनारे, गंदे नाले के किनारे या लाइन के किनारे। ये हमें जान करके जो है कि ऐसा किया जाता है। लेकिन मैंने उसी झुग्गी झोपड़ियों में बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा का जो प्रचार प्रसार किया है, इसके माध्यम से लगभग 1 साल हो गया मुझे, और मैं दिन प्रतिदिन लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं और लोगों में काफ़ी जागृति भी आई है। और मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे अतिथि को जो किसी संगठन से जुड़े हुए हो, जो विद्वान हो, और आकर के हमारे लोगों को प्रेरणा दें और उनके प्रेरणा से हमारा समाज आगे बढ़े। और मैं इस कदम को तब तक नहीं रुकने दूंगा जब तक मैं घर घर में अम्बेडकर और बुद्ध को पैदा नहीं कर दूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है और मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे एक नहीं, हजारों करोड़ों नीरज जिस दिन पैदा हो जाएंगे उस दिन दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि बुद्ध और भीम को हर घर में जाने से रोक ले। आपने बताया कि आपकी जो बस्ती है जहाँ पे आप रहते हैं, नाले के किनारे बसी हुई झोपड़पट्टी है, उसमें आप रहते हैं। क्या कभी आपने नहीं सोचा कि ये जो बहुजन समाज है बरसों से दबा कुचला रहा है, तो आप नहीं चाह रहे या फिर कभी प्रयास नहीं किया कि अपने समाज के लोगों को एक अच्छी जगह पर, अच्छे घर में उनको रखा जाए, अच्छी जगह पर उनको आवाज़ दिए जाए? ऐसा कभी आपने प्रयास किया इसके लिए? हाँ, बिल्कुल सही बहन जी ने आपने प्रश्न किया और आपका प्रश्न करना वाकई है, जायज़ है, बहुत ही जायज़ है। एक्चुअली ये प्रयास तो हमारे क्या नाम है, मनोज साहब कांशीराम जी ने किया था और उन्होंने एक नारा भी दिया था कि जहाँ झोपड़ा वहीं मकान, कांशीराम का ये फरमान। लेकिन हमारे लोगों ने खुद नहीं चाहा आज तक जो है दिल्ली प्रदेश में कि बहुजन समाज खुद नहीं चाहा कि हमारी एक बार सरकार बने, और अगर सरकार बन जाती तो साहब कांशीराम ने इसीलिए ये नारा दिया था कि हमारे लोग जो नाले के किनारे रहते हैं, लाइन के किनारे रहते हैं, इनको हम जो है कि आवाज़ दे दें। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने कांशीराम शहरी क्या नाम है, आवास, शहरी आवास योजना बना करके और लोगों को फ्री में दिया था।
और ये बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। लेकिन अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं और लोगों के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं, तो इसमें नीरज जी आप क्या कर सकते हैं? जबकि अभी भी मौका है। जिस प्रकार से जब दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को 14% वोट मिले थे, तो कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के आम आदमी पार्टी को पैदा किया और आज हमारा जो बहुजन समाज है आम आदमी पार्टी के हाथ का खिलौना बन गया है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और बहुजन समाज में संदेश देना चाहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी को अपना ना समझें, क्योंकि इसमें उतना जहर भरा है जितना कांग्रेस और बीजेपी में नहीं भरा है। क्योंकि चाणक्य ने भी कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की प्रजा भिखारी होती है। और आज हमारे देश का प्रधानमंत्री भी व्यापारी है और हमारे दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो भी व्यापारी है। इसलिए इसने पानी और बिजली में तौल दिया और उसने 15 लाख में तौल दिया, आज तक को कुछ भी नहीं मिला किसी को। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप बहुजन मूवमेंट से जुड़ें और अपने आप को पहचानें, अपने भविष्य को पहचानें और सशक्त बनने के साथ साथ में इस देश और राज्य के अंदर में बहुजन समाज की सरकार बनाएं, तभी आपका कल्याण हो सकता है। अथवा हम कितना प्रयास करते रहें, आप कितना प्रयास करते रहें, प्रयास कभी सफल नहीं होगा। और लगे हाथ में ये भी बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि बहन जी किसी को मौका नहीं देती हैं, जैसे चंद्रशेखर जैसे लोगों की बात है, तो अभी आपने देखा जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार का क्या हश्र हुआ। ये भी कभी इन पे भी लोग कहते थे कि गुजरात तो जो है कि जिग्नेश को दे देना चाहिए, उत्तर प्रदेश जो है चंद्रशेखर को दे देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं। तो अभी ये लोग बीजेपी में भी जाएंगे, मैं भी बता दूं कि ये लोग बीजेपी में भी जाएंगे और कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इनका उद्देश्य है बहुजन मूवमेंट को रोकना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर पूरे बहुजन समाज को अच्छे आवाज़ चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, उनको अच्छी तरह से उनको शिक्षा चाहिए, तो सब आपको अपनी समाज की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा और बहुजन समाज पार्टी के यानी कि बहुजन समाज पार्टी के तले आना होगा, एक मंच पर आना होगा, तभी शायद बहुजन समाज का उद्धार संभव होगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, इतने अच्छे विचार रखे आपने और जो बहुजन समाज के प्रति जो आप कार्य कर रहे हैं, तो वो शायद आपकी मेहनत, आपका संघर्ष जो है तो शायद वो आगे काम आएगा, बहुजन समाज के लिए एक लाभान्वित उसमें होंगे और आप प्रयासरत है बहुजन समाज के लिए, उनको जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे हमारे साथ संजय जी जो लगातार बहुजन समाज के लिए और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए ऐसे ही और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय।